जिंक तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ट्रिपल कर सकता है। अभी तक का सबसे मेजर कॉज तुम्हारे लो टेस्टोस्टेरोन का न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, और मैंने जितने भी लोग देखे हैं वो सब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते ही हैं, एंड स्पेशली जिंक। जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो इंडियन डाइट में बिल्कुल भी नहीं आता। अब अगर हम स्टडीज देखें तो इस स्टडी में एक सबसेट ऑफ पीपल डाइटरी जिंक रिस्ट्रिक्शन कराया गया था और दूसरे सबसेट को नॉर्मल जिंक दिया गया था, और जो नॉर्मल जिंक वाला ग्रुप था उसका अराउंड 276% इंक्रीज इन सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पाया गया था। अब जिंक टेस्टोस्टेरोन को मेनली 4 तरीकों से इंक्रीज करता है। ये अरोमेटेज एंजाइम को इनहिबिट करता है जो कि टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग में हेल्प करके ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कोफैक्टर इन स्टेरॉइडोजेनेसिस, which is basically the production of steroid hormones like testosterone, estrogen, etc. और ये लेडिक सेल्स का फंक्शन इंप्रूव करते हैं जो तुम्हारे स्पर्म की मैचुरेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ वी नो जिंक काम कैसे करता है, तो अब इसका फॉर्म कौन सा लें, बिकॉज आवर बॉडीज डोंट डू अ वेरी गुड जॉब एट अब्सॉर्बिंग जिंक सप्लीमेंट्स। अब मार्केट में सबसे कॉमन जिंक का फॉर्म तुम्हें ZMA की फॉर्म में मिलेगा, विच इज जिंक मैग्नीशियम एस्पार्टेट, विच फ्रैंकली आई थिंक इज अ वेस्ट ऑफ योर मनी, बिकॉज मैग्नीशियम जो है वो जिंक के साथ कम्पीट करता है अब्जॉर्ब होने में, तो जिंक रिलेटिवली कम अब्जॉर्ब होता है। एंड जो एस्पार्टेट होता है विच इज एन अमीनो एसिड, इट इज टिपिकली यूजलेस इन दीज सप्लीमेंट्स, एंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन दिस सप्लीमेंट इज यूजुअली टिपिकली अंडरडोज। बाकी फॉर्म्स जो अवेलेबल हैं जिंक की, उनमें से जिंक ग्लाइसिनेट एंड जिंक पिकोलिनेट आर दी बेस्ट फॉर्म्स इन माय ओपिनियन। एंड जिंक ग्लाइसिनेट इज बेटर फॉर द स्टमक, क्योंकि कुछ लोगों को जिंक खाली पेट लेने में गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है। Glycinate is proven to be better for the stomach in some recent studies. Now zinc supplement तुम्हें usually खाली पेट लेना होता है, which is either 1 hour before a meal or 2 hours after a meal. अगर गैस्ट्रिक इरिटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, पेट खराब हो रहा है उससे, तो यू कैन टेक इट विद अ मील। बस उस मील में फाइटेट कंटेनिंग सब्सटेंसेस जैसे राइस, ओट्स, सीड्स या नट्स, ये सब इनको अवॉइड करें। अब जिंक की आइडियल डोज मेनली 10 से 15 मिलीग्राम ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा लोगे तो बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट वाला कॉपर। इट इज प्रूवन दैट फॉर एवरी 25 मिलीग्राम्स ऑफ जिंक यू टेक, यू नीड टू टेक 1 मिलीग्राम ऑफ कॉपर, सो अ लोअर डोज इज मोर प्रेफरेबल। अब मार्केट में एक बहुत ही कॉमन जिंक सप्लीमेंट है जिसे कहते हैं जिंकोविट। सी आई एम नॉट हेटिंग ऑन देम, बट उनका जिंक सल्फेट की फॉर्म में होता है, विच इज टिपिकली लेस अब्जॉर्बेबल, एंड 22 मिलीग्राम की डोजेज होती है, तो ऑब्वियसली अंडरडोज्ड ही होगा। एंड माइंड यू, जिंक तुम्हें बाकी अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स के डिफरेंट टाइम पे लेना होता है, जैसे मैग्नीशियम, कॉपर एक्सेट्रा, क्योंकि वो उसके साथ अब कम्पीट करते हैं। तो आपको या तो जिंक शाम को लेना है या मैग्नीशियम शाम को लेना है और जिंक सुबह लेना है। सी नाउ आई एम अ बिग बिलीवर इन अ न्यूट्रिशियस डाइट, एंड मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि इट शुड फिट योर माइक्रोज नॉट योर मैक्रोज, बिकॉज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू टेस्टोस्टेरोन, एंड इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्लीप। सप्लीमेंट शुड बी अ बैकअप टू योर डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। अब जिंक रिच फूड्स इंडिया में इतने मिलते नहीं, जैसे ऑयस्टर्स, बीफ लिवर, चिकन में थोड़ा बहुत होता है, बट इट इज़ नॉट इनफ। So I think if you have the means, you can get your blood test done, and if you are deficient in zinc, you can take your zinc supplement. And if not, if you have access to oysters, beef liver, you should definitely eat that before taking any supplements.